कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक के अंतर्गत जिसका नाम है दुनिया की छत। एनसीईआरटी कक्षा 5 रिमझिम नामक किताब में दुनिया की छत के बारे में दिया है। राख की रस्सी जो पार्ट दिया है उसमें तिब्बत नामक एक जगह का जिक्र हुआ है। तो आइए हम जानते हैं तिब्बत के बारे में। जैसे किसी भी लोक कथा को समझने के लिए हमें उसके इलाके, जलवायु, रहन सहन, खान पान, संस्कृति को समझना होता है, ठीक है, तभी हम वहाँ के बारे में जान पाएंगे। तो राख की रस्सी जो शीर्षक लोक कथा है यह तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार मतलब जमीन के एक ऐसे हिस्से को, एक ऐसे भाग को कहते हैं जो जमीन से ऊंचा हो और पहाड़ से क्या हो, नीचा हो, यानी पहाड़ से थोड़ा सा कम हो और ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो। यानी तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। यानी तिब्बत के जो पठार है उस पर पहाड़ खड़े हैं ऊंचे ऊंचे जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं ना। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। यानी सूरज की जैसे जैसे किरणें पड़ती हैं वैसे वैसे उनकी अनोखे रंग में चमक उठ जाती है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम होती है ना, क्यों इस वजह से यहाँ बरसात क्या होती है, बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं, मतलब सूखे, जब नमी नहीं रहेगी, सूखा सूखा मौसम रहेगा तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे। तिब्बत का पूर्वी भाग ही एक ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। यानी तिब्बत का जो पूर्वी इलाका है वहीं घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मतलब एकदम दुर्लभ किस्म की, दुर्लभ मतलब जो कहीं नहीं दिखाई देती हैं, बहुत ही मुश्किल से ऐसी किस्म की मिलते हैं वहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ। तिब्बत की मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है, कहीं लाल तो कहीं पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं और ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सांगपो नदी तिब्बत में सांगपो कहते हैं और हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। सोचिए कितनी ठंडी होती है और ऊपर से तेज हवा चल रही है, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। सोच लीजिए कितनी ठंडी पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे और वो ठंड से बचे रहें। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिले घर है। बहुमंजिले मतलब लकड़ी के ही बने हैं लेकिन बहुत ही मंजिल के, 1 2 3 4 5 कई फ्लोर के होते हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनाने लगे हैं। मतलब पहले सिर्फ लकड़ियों के घर बने रहते थे, अब पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, मतलब अब घर बन रहे हैं इन सब चीज़ों के भी। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घरों के अंदर जा सके। यहाँ खिड़कियां ज़्यादा बनाई जाती है ताकि सूर्य ज़्यादा निकले तो उनकी रोशनी घर में जाए और थोड़ी गर्माहट महसूस हो। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। मतलब ल्हासा जो जगह है, यहाँ का शहर है, ये तिब्बतियों का इसको दिल कहते हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वपड़े बहुत ही यहाँ के मशहूर हैं। हो बेटा आपको ये पार्ट समझ में आया हो। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।